हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नोड्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन लिंक क्या होता है, इसके बारे में जानकारी ली। बिल्कुल ही बेसिक हम पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे कि कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क है तो उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छे से काम कर सके। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो होनी चाहिए कोई भी नेटवर्क के अंदर। सबसे पहला है फॉल्ट टॉलरेंस। ये क्या है हम एक के बाद एक समझेंगे इसको। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो है स्केलेबिलिटी। थर्ड है क्वालिटी ऑफ सर्विस और फोर्थ है सिक्योरिटी। तो ये 4 जो गुण हैं कंप्यूटर नेटवर्क में होने ही चाहिए। तो सबसे पहला है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस इसके नाम से ही पता चल रहा है। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब अगर आपके नेटवर्क के अंदर कोई भी कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ इंटरप्शन हो जाए, तो भी आपका जो नेटवर्क है वो कोलैप्स नहीं होना चाहिए, मतलब काम करना बंद नहीं करना चाहिए। उसे काम करते रहना चाहिए। अगर कोई फेलियर भी आ गया है तो भी आपका अगर नेटवर्क काम कर रहा है तो यानी हम कह सकते हैं कि वो जो नेटवर्क है वो फॉल्ट टॉलरेंट है, मतलब किसी भी फॉल्ट को, किसी भी जो कोई भी कंप्लेंट है, मिस्टेक है, उसको ये सहन कर रहा है, उसको ये टॉलरेट कर रहा है। तो फॉल्ट टॉलरेंस is the ability of a computer network to continue operating without interruption when one or more of its components fail। तो जैसे कि हम इस नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं या फिर हमें पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में खूब सारे जो नोड्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो मान लीजिए ये जो अलग अलग नोड्स हैं इसको मैंने मशीन 1, मशीन 2, मशीन 6, 9 और इस तरीके से मैंने इसको नाम दे रखे हैं। ये सारे हमारे नोड्स ही हैं। अब इस नोड के अंदर अगर ये सोर्स मान लीजिए मशीन 1 है, ये हमारी सोर्स मशीन है जिसको अपना डेटा सेंड करना है, और ये मशीन 10 जो है ये हमारी टारगेट मशीन है, इसको रिसीव करना है। तो यानी कि डेटा हमारा मशीन 1 से मशीन 10 पे आना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि बीच में खूब सारे नोड्स हैं, तो हमारा डेटा इन नोड्स के थ्रू ही ट्रांसफर होता हुआ मशीन 10 तक पहुंचेगा। तो अब कौन सा पाथ ये डेटा लेगा, ये किस पर डिपेंड करता है कि आपके कौन सा पाथ सही काम कर रहा है। मान लीजिए ये जो डेटा है मशीन 1 से मशीन 2, फिर 8, 9 और 10 के द्वारा आ रहा था, या फिर हम मान लेते हैं मशीन 1, 2, 4, 8, 9 और 10 के द्वारा इस 10 तक पहुंच रहा था, और बीच में थोड़ी देर बीच में कुछ फॉल्ट आ गया और जो मशीन 4 और मशीन 8 के बीच का जो लिंक है वो खराब हो गया, उसमें फॉल्ट आ गया। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो डेटा है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही बंद हो जाए। ये कंप्यूटर नेटवर्क की आपकी जिम्मेदारी है कि वो फ्रिक्वेंटली देखेगा कि अब मैं दूसरा कौन सा पाथ लूं जिससे कि जो हमारा डेटा ट्रांसफर वाला जो काम हो रहा था वो बीच में ना रुके। तो अब क्या करेगी ये मशीन 1, दूसरा पाथ सर्च करेगी। दूसरा पाथ हो सकता है 1, 2, 8, 9, 10 या फिर 1, 3, 5, 7, 10 या फिर 1, 3, 6, 9, 10। तो ये काम हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का ही होता है कि ये फटाफट दूसरा पाथ, अल्टरनेट पाथ डिसाइड कर ले जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होएगा। कब होगा? जब हमारा जो नॉर्मल पाथ था उसमें कोई फॉल्ट आ जाए। तो यदि कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा करने में सक्षम है तो हम कहेंगे कि जो नेटवर्क है वो एक फॉल्ट टॉलरेंट नेटवर्क है, यानी कि एक अच्छा नेटवर्क है जो फॉल्ट आने के बाद भी अपना ऑपरेशन रोकता नहीं है और सही से काम करता है। सेकंड जो क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर नेटवर्क की, वो है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब स्केल करना मतलब बढ़ाना। अगर आपने अपने मान लीजिए इंटरनेट के साथ 2 कंप्यूटर या 2 लैपटॉप जुड़े हुए हैं, और हो सकता है थोड़ी देर बाद उसके साथ 10 लैपटॉप जुड़ जाए, तो ये क्या हुआ? ये नेटवर्क के साथ जो हमने नोड कनेक्ट करे वो बढ़ गए। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जब भी कोई ऐसा ऐसा नोड्स बढ़ते हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर, तो उसका ऑपरेशन सही चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नेटवर्क काम करना बंद कर दे। तो स्केलेबिलिटी मतलब जैसे ही आपने नेटवर्क का साइज बढ़ा दिया, नोड्स उसमें जा, तो जो आपका नेटवर्क है वो
खूब सारे नोड्स अगर एकदम से ऐड भी हो जाते हैं तो जो नेटवर्क है वो कोलैप्स नहीं करना चाहिए, काम सही से करते रहना चाहिए। तो जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक इंटरनेट है, यहाँ पे ये राउटर लगे हुए हैं और ये राउटर आगे ब्रिजेस स्विचेस के थ्रू खूब सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं कि एक राउटर के साथ, एक स्विच के साथ आगे कितने सारे कंप्यूटर और कितने सारे नोड्स कनेक्टेड है। तो यदि अगर ऐसे नोड्स इंक्रीज कर देते हैं हम, तो जो आपका कंप्यूटर का जो आपका नेटवर्क का ऑपरेशन है वो सफ़र नहीं करना चाहिए, वो सही चलना चाहिए। तो ये होता है स्केलेबिलिटी। तीसरी जो क्वालिटी है वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस, मतलब आपका जो नेटवर्क है उसकी सर्विस देने की क्वालिटी क्या है। सर्विस कैसे अच्छी दे सकता है, जब जो आपका नेटवर्क है वो डेटा का जो ट्रैफिक है उसको अच्छे से मैनेज कर ले। मतलब हो सकता है कि जो भी डेटा होता है हमारा नेटवर्क पे, जो भी हम डेटा सेंड करते हैं वो अलग अलग प्रकार का होता है। मतलब आपका वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, कोई गेम आप हो सकता है खेल रहे हो, कुछ ईमेल हो सकता है आप भेज रहे हो। तो ये सारी डेटा अलग अलग डेटा है और इस डेटा को कोई नेटवर्क किस तरीके से मैनेज करता है ताकि आपका डेटा भी लॉस ना हो और जो टाइम है डेटा को भेजने का वो भी ज़्यादा ना लगे। तो ये होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो एक अच्छे नेटवर्क के अंदर एक अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस क्वालिटी देने की क्षमता होनी चाहिए। अब आप ये देख सकते हैं नीचे इस चित्र में आप देख सकते हैं कोई एक नेटवर्क है, ये ऊपर वाला चित्र दर्शाता है कि ये नेटवर्क है और इसके अंदर जो अलग-अलग टाइप का डेटा आ रहा है, जैसे ये ऊपर ब्लू वाला वीडियो डेटा है, फिर एक जनरल इंटरनेट डेटा है जिसमें आप ब्राउजिंग करते हैं और तीसरा मान लीजिए कोई गेमिंग सर्विस है, कोई आप गेम खेलना चाह रहे हैं, कोई गेमिंग एप्लीकेशन है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये अलग-अलग 3 तरीके का डेटा हो गया। यदि आपके नेटवर्क में अच्छी क्वालिटी सर्विस नहीं है, तो ये डेटा आपस में कोलैप्स करता रहेगा। कभी ये वाला ऊपर ब्लू वाला डेटा ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ कर लेगा, कभी रेड वाला ज़्यादा यूज़ करेगा। तो यानी यहाँ पे कुछ गाइडलाइन नहीं है कि कौन-सा डेटा कितनी बैंडविड्थ यूज़ करेगा। तो इससे हमारी जो सर्विस क्वालिटी है वो अफ़ेक्ट होती है। अगर आप नीचे वाले में देखिए तो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो के लिए किसने बैंडविड्थ पूरी दे रखी है। इस बैंडविड्थ के अंदर-अंदर ही आपका जो वीडियो वाला डेटा है वो जाएगा। जनरल इंटरनेट अगर आप यूज़ कर रहे हो, ब्राउज़िंग कर रहे हो, तो उसके लिए सिर्फ़ ये रेड वाले चैनल के थ्रू, रेड वाली बैंडविड्थ के थ्रू ही डेटा जाएगा। तो इसने एक प्रॉपर पार्टीशन किया हुआ है कि कौन-सा डेटा कितनी बैंडविड्थ तक जा पाएगा। तो इससे हमारे जो नेटवर्क की क्वालिटी होती है, सर्विस क्वालिटी होती है, वो इम्प्रूव होती है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे नेटवर्क में होनी चाहिए। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब हम देखते हैं कि एक नेटवर्क के अंदर खूब सारे नोड्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा एंड नोड्स होते हैं और इंटरमीडियरी नोड्स होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमारा डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाते हुए बीच में कहीं से हैक हो जाए, बीच में राउटर्स और ब्रिजेस के थ्रू से निकलता हुआ हैक हो जाए, मतलब कोई अनऑथराइज्ड कोई यूजर है जो उसको हैक करने की कोशिश करे, मिसयूज़ करने की कोशिश करे। तो इस केस में हमारे नेटवर्क के अंदर प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी के एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दे देती हूँ, जैसे हम फायरवॉल यूज़ करते हैं या एंटीवायरस यूज़ करते हैं या एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी के उदाहरण हैं। इससे हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी इंक्रीज़ होती है। तो इस नेटवर्क सिक्योरिटी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक अच्छे नेटवर्क की। तो आज हमने देखा कि एक नेटवर्क के अंदर कौन-कौन सी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट थी फॉल्ट टॉलरेंट, मतलब आपका जो नेटवर्क है कोई फॉल्ट आ जाने के बाद भी अच्छे से काम करे। स्केलेबिलिटी, अगर आप नेटवर्क का साइज बढ़ाते हो, उसमें नोड्स एकदम से बढ़ा देते हो, खूब सारे कंप्यूटर्स नोड्स को एक साथ ऐड करते हो, तो आपका जो नेटवर्क है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम नहीं होनी चाहिए। और तीसरी है सर्विस क्वालिटी, अगर आप अलग-अलग डिफरेंट टाइप का डेटा आप नेटवर्क के थ्रू भेज रहे हो, तो सारा डेटा जो है उसका जो ट्रैफिक है, डेटा ट्रैफिक जिसको हम बोलते हैं, वो अच्छे से मैनेज होना चाहिए। ये भी एक अच्छे नेटवर्क की ज़िम्मेदारी होती है। और फोर्थ है सिक्योरिटी, जो आपका डेटा है वो सिक्योर होना चाहिए, सिक्योर रूप से सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचना चाहिए।